हेलो एवरीवन। आज हम अपना मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम अपनी एनटीए सीईटी के टेस्ट के रिगार्डिंग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें जो मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। उसके अकॉर्डिंग जो पहली टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2015-16 से और 2022 तक आए, वो सभी क्वेश्चन इंक्लूड है, इन सभी वीडियो में आएंगे। तो वो टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन होगा, मान लो सपोज करो पहले टॉपिक नंबर सिस्टम अगर 82 क्वेश्चन है तो वो 82 कराए जाएंगे। उसके बाद फिर अगले टॉपिक में जितने क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम टाइप वाइज टाइप चलेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो कह रहा है 1.0 सॉरी एक मिनट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1.08 और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1.08 1.086 माइनस जीरो, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट 3983। तो देखो मैंने जीरो यहाँ लिया, पहले माइनस कर दें इसको। तो देखो वन कैरी किया तो कितने हो गए 7, और इधर कितने बचे 5 में से 8 तो नहीं जा सकते, यहाँ से फिर वन कैरी करेंगे तो 15 में से 8 गए 7, और यहाँ कितने बच गए 17, एक इधर ले जाएंगे तो यहाँ 17 में से 8 गए तो 9 गए तो 8, और यहाँ 9 में से 3 गए तो 6। फिर अगेन माइनस क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट 669, और यहाँ क्या लिख देंगे भैया जीरो। तो यहाँ कितना बच जाएगा 7, क्या बच जाएगा भैया, तो देखिए भैया 7 में से जीरो गए तो 7, इधर 7 में से 9 गए तो 8, इधर मतलब 17 में से 9 गए तो 8, इधर 7 में से 6 गया तो 1, और यहाँ 6 में 6 गया तो 0.187। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, फोर्थ है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में भैया वो एक लाइन में लिख रहा है, क्या उसने एक लाइन दे दी हमें 0.637 प्लस 0.863 इंटू में 0.363 ये दे दिया हमें। तो आपको ये दे दिया, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई कॉमन पॉइंट होगा इस लाइन में। क्या है भैया, ये देखो दोनों में ये कॉमन पॉइंट है 0.863, तो मैंने 0.863 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा भैया, यहाँ पे बच जाएगा 0.6637 बच जाएगा इधर, और प्लस में क्या है इसके, फिर देखो बीच में प्लस का निशान होएगा, और क्या बच जाएगा 0.363 बच जाएगा। मैं ऐड करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 और 3 10, एक यहाँ असल लगेगी तो 6 और 3 9 और 1 10, फिर एक असल लगेगी 6 और 3 9 और 1 10, तो ये आएगा 1 पॉइंट ये हट जाएगा सभी। और ये किससे मल्टीप्लाई होएगा भैया, ये मल्टीप्लाई होएगा 0.863 से मल्टीप्लाई होएगा, और 0.186 से 1 मल्टीप्लाई होएगा तो क्या आएगा 0.863 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखिए वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में 100 से कम वे सभी घन पूर्णांक संख्याएं का योग जो 5 के गुणज है। तो देखिए भैया हमें ये पता है कि भाई 100 से कम 5 का गुणज कह रहा है, तो पहली संख्या मैं 5 मान लूँ, अगली क्या आएगी 10, उससे अगली 15, और 100 से कम कह रहा है तो 100 से कम 5 के पहाड़े में कितना आता है भैया लास्ट टाइम 95। अब इन सब का क्या पूछ रहा है अपने से, वो योग पूछ रहा है 5 + 10 + 15, और ऐसे ही कहाँ तक पूछ रहा है अपने से योग, वो 95 तक। मैंने 95 लिख लिया बराबर। अब देखिए दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, या तो आप क्या लें भाई सब में से कॉमन ले लें 5, ठीक है। तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो सब में क्या बच जाएगा 1 + 2 + 3
और ऐसे क्या बच जाएगा यहाँ से लास्ट में 19। ठीक है भैया। अब आपको पता है 1 से 19 की बात है, तो पहली से जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ ले 1 + 2 + 3 और आपसे क्या पूछ ले, ऐसे ही लास्ट तक देख के कोई रकम n तक पूछ ले, तो उसमें हम क्या करते हैं कि भाई उसने पूछा 1 + 2 + 3 और ऐसे ही हमसे 19 तक या 20 तक या 100 तक कुछ भी पूछेगा, तो हमें क्या करना है, उसके रिगार्डिंग हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, n × n+1/2। तो n का मान कितना हो जाएगा 19, और 19 में 1 जोड़ेंगे, n मीन्स होता है अंतिम संख्या, 19 में 1 जोड़ेंगे तो भैया 20/2, 2 से काटा 10, तो कितने आ गए 190। और 5 पहले से था इसके बाहर, देखो पूरे के क्या था 5 जो कॉमन लिया था, तो 190 गुणा में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 950 आ जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है, तो 1 से 19 तक करेंगे तो 5 तो हम क्या लिख लेंगे बाहर, और वो 19 इंटू क्या था 20/2, 2 से डिवाइड किया था तो कितना आया था 10, 10 19 5 95 गुणा में 10 कितने हो गए भैया 950 हो गए हमारा आंसर। तो 950 कौन से ऑप्शन में भैया, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अगर वो कहता है कोई 2 अंकों की संख्या है, मान लीजिए x और y 10x + y है, और वो कहता है उसके अंक बदलेंगे तो क्या हो जाएगा x + 10y, और वो कहता है इनका अंतर, कोई भी इनका अंतर दे दे, तो वो हमेशा जो भी रकम होगी ना, तो अंतर की बात होएगी, तो अंतर किससे डिवाइड होएगा भैया, हमेशा 9 से। और अगर योग की बात होती तो योग किससे डिवाइड होता, हमेशा 11 से। आपको याद रखना है ये बात, अगर अंतर बोलेगा तो किससे डिवाइड होएगा 9 से, और योग बोलेगा तो किससे डिवाइड होएगा 11 से। जैसे मैं कोई एक संख्या ले लेता हूँ, मैंने लिया 21, ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या, वो कह रहा है यदि कोई 2 अंक की संख्या है, ठीक है, पहले उसने क्या बोला, यदि कोई 2 अंक की संख्या, तो एक 21 ले ली मैंने, 2 अंकों की है। अगर 9 तक 1 से 9 तक लेऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, 1 अंक की रहेगी, 21 लेते हैं, और 21 का उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा 9। देखो 9 से डिवाइड होती है, सपोज करो आप 10 ले लेते हो, 10 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा 01, माइनस करेंगे अंतर तो 9, देखो 9 में डिवाइड में हो रहा है। चलो आप ये नहीं लेते तो 42 ले लो, 42 का अपोजिट करेंगे तो 24, अंतर करेंगे 18, देखो 9 से डिवाइड हो रहा है। तो इसी रिगार्डिंग क्या बोल रहा है वो, कि जब भी, तो भैया कभी भी कोई 2 अंकों की संख्या बोले तो आपको क्या करना है, उसका शॉर्टकट के लिए अंतर बटे में 9 करना है। तो अंतर कितना है भैया 36/9 करेंगे तो 9 चौक 36 आ गया। तो हमारा उन दोनों अंकों के बीच में भी अंतर कितना आएगा 4 आ जाएगा, जो हमारा आंसर होएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, वह मालूम कीजिए जिसके 7 गुणे से 15 घटाने पर परिणाम उस संख्या के दुगने से 10 अधिक आता है। तो देखिए मेरे को नहीं पता भैया क्या संख्या है, तो मैंने कहा संख्या x है, तो x का 7 गुणा 7x हो गया। इसमें से कितने घटाने भैया 15, 15 घटा दिए, तो घटाने पर परिणाम उस संख्या क्या मानी थी 2, मतलब संख्या x मानी थी, उसका दुगुना 2x, और कितना अधिक आता है, अधिक बोल रहा है तो 10 लिख दें जोड़ के। ठीक है, ये 15 उठा के मैं इधर लेके जाता हूँ तो कितना हो जाएगा भैया 25 हो जाएगा, और ये 2x उठा के इधर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। 5 के टेबल में 25 5 पे आते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, और x को क्या माना था मैंने संख्या, तो संख्या कितनी आ जाएगी मेरी 5 आ जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। वो कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है, ठीक है,
यदि इस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो वो संख्या ज्ञात करो। तो देखिए मैंने अगर संख्या ऑप्शन से करते हैं इस क्वेश्चन को, जल्दी सोल्व होएगा। मैंने 18 लिया तो कह रहा है इस संख्या के अंक, मतलब इस संख्या का अंक एक 1 है और एक 8 है, इसका गुणनफल करूं तो 8 आना चाहिए, वो आ रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर मैं इस संख्या के अंक बदलूंगा तो अंक मतलब 1 की जगह 8 और 8 की जगह 1, तो 81 होना चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहा है, अगर इस संख्या 18 था हमारा, इसमें मैं 18 जोड़ूंगा तो कितना आया मेरे पास 36, और आना कितना चाहिए अंक बदलने पे 81। तो ये पहले वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। सेकेंड वन देखें भाई, 24 है, 2 और 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ रहा है भैया, ठीक है। वो पहली कंडीशन 8 की कह रहा है तो सही हो गई। और कह रहा है 24 में मैं 18 जोड़ देता हूँ तो कितना आना चाहिए मेरे पास, 24 के अंक बदलूंगा तो 42 हो जाएगा भाई, 4 की जगह 2, 2 की जगह 4। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ 18 को 24 में, तो देखो 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1, तो मेरे पास कितना आ रहा है 42, और 42 ही आना चाहिए। इट मीन्स मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, 24 वाला सही है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहा है वह संख्या क्या है जिसके और उसके 3/5 के मध्य 50 अंतर है। वह संख्या, मान लो मैंने x मान ली, और उस संख्या के 3/5 अंतर बोल रहा है कितना भैया 50। तो देखो 5 से ये x गुणा आएगा तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x बटे में 5 बराबर 50। तो देखिए 5 में से x गया तो 2x बच गए, 2x बटे में 5 बच गया बराबर 50। इस आमने सामने से काटते हैं, 2 के पाड़े में 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर कर देता हूँ मैं, x बराबर 5 × 25 करूँगा तो 25 × 5 कितना हो गया 125 मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 125। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि भाई वह घनात्मक मीन्स क्या होता है भैया, पॉजिटिव नंबर की बात कर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है वह घनात्मक संख्या क्या होगी जिसमें 17 बढ़ाने पर उस संख्या की प्रतिलोम संख्या से 60 गुना हो जाती है। तो देखिए मैंने मान लिया भाई संख्या x मान लेता हूँ, x में 17 जोड़ेंगे तो संख्या क्या है x, उसकी प्रतिलोम मीन्स उसका अपोजिट, मतलब उसका इन्वर्स 1/x का कितना गुना हो जाती है भैया 60 टाइम हो जाती है। तो देखिए मैंने ऑप्शन ले लेता हूँ मैं पहला, 3 लेकर रख के देखते हैं, पुट करेंगे 3 + 17 मतलब कितना हो जाएगा 20 = x की वैल्यू 3 × 60। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 0, 20 बराबर कितना आ गया 20 के आ गया। इट मीन्स जो संख्या है वो क्या है भैया 3 है। समझ में आया? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं अगर एक संख्या दुगनी कर उसमें 9 जोड़ा जाता है, क्या करके भैया दुगनी करके एक संख्या को, तो 2x हो जाएगा, उसमें कितना जोड़ा जाता है 9 जोड़ा जाता है, तो कितना प्राप्त होता है भैया परिणाम को, इसको 3 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए इसको 3 गुना कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए भैया 3 गुना कर दिया जाए इसको, तो कितना प्राप्त होता है 75। ठीक है, मैं 3 से इसको डिवाइड कर दूं तो 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, यहाँ से 9 उठा के इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 25 - 9 = 2x। 2x = कितना हो जाएगा भैया 16, x = कितना हो जाएगा 8।
तो वो पूछ रहा है वह संख्या क्या है, तो भैया कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संख्या का मान 8 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है 3, 8, 8, 9 में वो ऐड कर रहा है 1, 2, 9, 5, 2 ऐड कर रहा है। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 2 11, 8 5 13 और 1 14, 9 8 17 और 1 18, 5 और 1 6, ये हो गया। अब देखिए मैं इसमें से ये है ना 12.9 है। क्या है भैया, देखो 3 8 8 9 है भैया, और ये है ना भैया क्या है, ये 12 पॉइंट है ये, ठीक है, 12.952। मैंने इसको ऐड कर दिया, कितना आ गया भैया, 2 5 9, 9 2 11, 8 और 9 1 10, ये आ गया। देखिए इधर माइनस का एक्स है, इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये वैल्यू है कि इधर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो इसको माइनस कर दूँ मैं, 3854.002 माइनस कर दूँ। तो माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ 7 बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो 47.95 आ जाएगा, और वो मेरा कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट वाले में। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए। हमें बोल रहा है 144 बटे में, इसका देखो ये दे रखा 0.144 इज इक्वल टू 4.4 अपॉन एक्स। तो देखो 144 अपॉन 144, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा भैया तो कितने जीरो जाएंगे ऊपर, 3 जीरो, बटे में 4 बटे में एक्स इंटू में 100। ठीक है भैया, इस 4 से 4 कट गया। मैं ये एक्स उठाकर इधर ले जाता हूँ, ये 1000 उठाकर इधर लेके आता हूँ, तो क्या बच जाएगा, देखिए इधर 144 अपॉन में 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो मतलब कितने जीरो बच जाएंगे नीचे, 4 जीरो। अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 3 ही अक्षर ऊपर, तो मैंने पॉइंट लिखा, फिर 1 जीरो लगा लिया, 144 लिख दिया मैंने। क्यों, क्योंकि 1 2 3, तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3 और एक चौथा के लिए मैंने 0 लगा दिया। तो 0.0144 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। नंबर 12 की बात करते हैं। वो कह रहा है 11.98 इंटू 11.98 प्लस 11.98 इंटू एक्स प्लस 0.02 इंटू 0.02। तो देखिए भैया, आपको पता है कि अगर मैं 11.98 की बात करता हूँ तो ये 2 बार है, तो ये क्या बन गया भैया, ए स्क्वायर। इसी क्रम में मैं 0.02 2 बार हैं, तो इसको क्या करेंगे, पावर 2। क्या करेंगे भैया, पावर 2 करेंगे। ठीक है, पावर 2 क्या, प्लस, तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है भैया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। प्लस का क्या आएगा आगे, 2ab, तो 2 इंटू में ए की वैल्यू तो हमें दे रखी है, देखो 11.98, बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। देखो इसमें उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो 11.98, 11.98, यहाँ भी 8 है, 98 इंटू एक्स दे दिया, और ये एक्स वैल्यू किसकी है भैया, 2ab की, 2b की। अब देखिए ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और प्लस 2a तो आ चुका, b नहीं आया, और b कितना है, 2।
पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.02। 0.02 को पॉइंट्स गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 1 पॉइंट लग गया। अब ये आ गया, लेकिन इसका क्या पूछ लिया उसने हमसे इसका वर्गमूल पूछ लिया, तो वर्ग में लगा देंगे। अब आपको पता है 4 का रूट कितना बार आता है 2, और 2 जीरो का एक बाद में पॉइंट आता है, तो हमारा क्या आ जाएगा x का मान 0.02 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। वो कह रहा है 4950 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय, तो आपको पता है सबसे पहले जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले बोर्ड मास लगाते हैं। वो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट, ये होता है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड इस ऑफ क्वेश्चन में है ही नहीं, क्या है, फिर मल्टीप्लाई और फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट। तो देखो 4950 प्लस 6 प्लस 112 गुणा में 175 और बटे में क्या लगा दिया 100। ठीक है भैया। तो आपको पता है 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 28 गुना कितने बच जाएंगे 7। तो 4950 प्लस 6 और 28 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 7 56 और 7 दूनी 14 और 5 19, 196 और ऐड हो जाएंगे। कितने हो गए भैया 12, 9 और 5 14 और 1 15, 9 10 और 11 5152 हो गया। और 5152 हो गया तो मैं अगर उठा के 2 इधर लेके आऊँगा तो ये 2 से डिवाइड होएगा 5152। तो आपको पता है 2 से मैं इस 5152 को डिवाइड करूँगा, 2 दूनी 4, 1 असल लग गई, 2 पंजू 10, 2 सत्तू 14 और 2 छिंग 12, तो 2576 आएगा, जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर 2576 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे, वो कह रहा है वह संख्या जिसका दुगुना, तो मेरे को नहीं पता संख्या क्या है, तो मैंने मान लिया भाई संख्या x माननी, तो x का दुगुना उसके 2 तिहाई मतलब संख्या x का 2 तिहाई 2/3 से 80 अधिक है। जब भी कम या अधिक बोले तो क्या होता है हमेशा अंतर, मैंने 80 लिख दिया। 3 दूनी 6, 6x में से 2x चले गए भैया और बटे में 3 आ गया बराबर 80। 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4x बटे में 3 बराबर 80। 4 के पाड़े में मैं इसको डिवाइड करूँगा, 4 दूनी 8 20, ये 3 इसके गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया 20 गुना 3, 20 तिया कितना होता है 60। मेरा आंसर क्या जाएगा 60। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। वो कह रहा है आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अगर भैया वो अगर आपसे बड़ी से बड़ी पूछे, वो कितने भी अंक बोले उतने ही 9 लिख देंगे हम। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बोलेगा तो 5 टाइम 9 लिख देंगे। और 4 अंकों के अगर छोटे से छोटे पूछेगा या 3 अंकों की या जो 2 अंकों के जितने की पूछे 1 लिखेंगे और उतने ही 0 लगा देंगे। मान लो 3 अंकों की पूछता तो 100 लिख देते। जैसे 1 से 9 तक चलेंगे तो 1 से 9 तक में छोटे से छोटे क्या हो गए 9, और अगर 1 से बड़ी पूछेंगे 9 से, तो मतलब 2 अंकों की छोटी छोटी की बात करूँगा तो कितने हो जाएगा 10 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखो 10 से बड़ा 11, इन 10 से छोटे होते हैं 1 अंकों की हो जाएगी। तो इट मीन्स क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर वो 1 अंक की पूछेगा तो सबसे बड़ी संख्या 9, और अगर वो कहता है आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5 9, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 9 के हो जाएंगी, और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 और 3 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4। और इनका क्या पूछ रहे हैं हमसे, वो अंतर कितना हो जाएगा 9 9 9
8 9, तो 98999 कौन सी ऑप्शन है भैया? फोर्थ ऑप्शन में, वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हो। कह रहे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो अभी मैंने आपको बताया था भी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 टाइम्स 9 लिख देंगे, और 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 और 2 जीरो। ठीक है, अगर 4 अंकों की बोलते 1 जीरो और लगा देते। तो देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टाइम 9 आ जाएगा? 4 टाइम 9 आ जाएगा, और 2 जीरो आ जाएंगी, वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 4 टाइम 9 और डबल जीरो कौन से ऑप्शन में भैया? फोर्थ ऑप्शन में है, वो हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हो। करें यदि 2 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या सबसे छोटी हो जाए तो क्या संख्या 3 अंकों की अभाज्य संख्या तो मान प्राप्त? वो कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या में से 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या में से घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा भाई? मान क्या प्राप्त होगा? ये देखिए मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, उसमें से 3 अंकों वाली अभाज्य संख्या से घटाया जाए तो क्या प्राप्त होएगा? थोड़ा सा टेक्स्ट इधर उधर हो गया है क्वेश्चन में, और मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है भाई? 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या तो क्या होगी? 101 होएगी। ठीक है, क्योंकि ये 101 किसी से भी भाग नहीं जाता, किसी से भी डिवाइड नहीं होता। और 2 अंकों की अभाज्य बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो कितना आएगा? 4, वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो अगर 3 अंकों की छोटी छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 101 होगा, और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी की बात करेंगे तो 97 होगा, और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया? 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। वो कह रहा है 3759 और 9573 के गुणनफल में दहाई और इकाई के अंकों का योग क्या होगा? तो आपको पता है भाई, दहाई और इकाई मतलब क्या करेंगे? पहले हम इस 3759 में हम 9573 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 स्टेप तक। तो 9 तिया 27, 2 5 तिया 15 और 2 17, ऐसे करेंगे। 9 7 63 और 7 5 35 और 6 41। हमें नहीं लेना, हमें तो दहाई और इकाई की बात करनी है। तो देखिए इस जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणनफल करेंगे इन दोनों का, तो दहाई का अंक कितना आया? 0, और इकाई का कितना आया? 7, और उनका क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है हमसे, तो उनका योग क्या जाएगा? 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया? 7 आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। वो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 43, 91, 183 को भाग दिए जाने पर सभी मामलों में समान शेष बचे। जब भी भैया वो समान शेष की बात करें तो हमेशा क्या होएगा? डिफरेंस होएगा आपस में। क्या करेंगे? डिफरेंस। तो 91 43 का डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, और इधर क्या होएगा? 48। ठीक है, दूसरे में करेंगे 183 में, और 91 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 9। और तीसरे वाले में करेंगे 183 में 43 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जब भी वह बड़ी से बड़ी पूछेगा सवाल, देखो ये क्वेश्चन है ना HCF LCM टॉपिक का है, तो मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, ज़्यादा डिटेल अगले टॉपिक में आएगा। तो जब भी H से पूछे तो कोई भी 2 रकम लेनी है आपको और उनसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 48 को 48 से डिवाइड करेंगे, 2 पे तो जाएगा नहीं, 44 आ गया। ठीक है, अगले पेज में कर लेते हैं। तो 40 कितना था? 48 को 92 से, सॉरी 1 मिनट, 48 को 92 से डिवाइड करना था,
तो 48 1 जा 48, कितने बच गए भैया 44। अगली बार क्या करेंगे ना, 48 को अंदर लिखेंगे 44, तो 4 बच गया। 4 को 11 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो देखिए यहाँ पे क्या था 48, यहाँ 92 और यहाँ 140। अब देखिए ये 4 से ये सभी डिवाइड होते हैं या नहीं, अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर बैक करते हैं अभी और उस पर देखते। सो भैया हमारा क्या आया था, यहाँ पे डिवाइड करने से 4 आया था और हमारा एच शेप क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है वह संख्या ज्ञात प्राप्त कीजिए जिसमें 17 की वृद्धि करने पर। अब मेरे को नहीं पता, मैंने मानी संख्या x और उसमें 17 की वृद्धि की। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोबारा से। उसका व्युत्क्रम, तो संख्या क्या थी x और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम होता है उल्टा। मान लो मैं कहता, क्या बोलता, मैं कहता भैया कोई संख्या 4 है, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/4। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए x + 1/x 17/1/x और कितना मल्टीप्लाई हो जाता है उसका 60 टाइम्स हो जाता है। तो x का मान मैं पिछले क्वेश्चन में रखा था 3 रखता हूँ यहाँ, तो 3 + 17 कितना हो जाएगा 20। 1/3 रखूँगा इंटू 60 करूँगा तो 3 के टेबल से ये 20 आ गया। 20 = 20 आ गया। तो 8 मीन्स x का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। वो कह रहा है कौन सा मान निम्न में से न्यूनतम है। तो आपको पता है 0.2 0 के ज़्यादा पास है। अगर इसको करूँगा 0.04 हो जाएगा कि 0.02 को मैं 0.02 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या, तीसरे में 1 में अगर 0.2 ऐड करूँ तो 1.2 हो जाएगा और फोर्थ वन में 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 0.4 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 0.04। तो मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा भैया सेकंड नंबर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में अगर पॉइंटों में मल्टीप्लाई है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सिंपल मल्टीप्लाई कर देनी है 781 और इसकी 314 की। तो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 8 चौक 32 3 28 7 चौक 28 और 3 31। 1 से करेंगे 187, क्या जाएगा भैया 187, फिर क्रॉस, फिर क्या हो जाएगा 3, सॉरी इधर क्रॉस आएगा 3, 8 से 24 2 7 से 21 और 2 23। ठीक है, ऐड करते हैं 4 और 3, ये क्रॉस है ठीक है। और ये क्या हो गया 8 और 3 11 और 1 12, एक असल लग गई 4 4 8 और 7 15, 4 और 2 क्या जगह 24 52 24 52 34 हो गया। पॉइंट देखो कितने बाद में था 1 2 3 4 5 के बाद में पॉइंट लग रहा है तो 1 2 3 4 5 पीछे से 5 गिनेंगे हम। क्या गिनेंगे भैया पीछे से 5 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा ये, तो 2.45 2.45234 मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। वो कह रहे हैं एन नैसर्गिक अंकों का योग 496 है तो एन का मान बताएं। तो एन कभी भी जब संख्याओं का योग की बात होती है तो फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 ये होता है। और कितना मान दे रखा है 496। ठीक है भैया, तो मैं ऑप्शन रखता हूँ। अगर मैं ऑप्शन में 30 लेता हूँ और 30 और 1 31 करता हूँ और बटे में 2 रखता हूँ, क्या रखते हैं 2 से अगर इसको काटते हैं तो 5। अगर आपको पता है 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। और हमें लास्ट में क्या चाहिए 6, तो इट मीन्स ये नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं फिर, तो इसके रिगार्डिंग हम रख लेते हैं 31। तो अगर मैं 31 रखता हूँ 31 इंटू 32 इंटू 2 डिवाइड में तो 16 आ गया। अब 31 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 18 1 3
तो 6 9 4 496 आ गया और 496 आना चाहिए। इट मीन्स हमारे पास संख्या कितनी है 31। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है पहले 49 प्राकृत संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो देखिए जब भी वो कह रहा है पहले दो, तो मतलब एक से बात कर रहा है, तो अभी बताया था कि जब भी ये वाली बात बोलेगा तो फॉर्मूला क्या होएगा n इंटू एन प्लस 1/2 ये होगा भैया। तो n का मान कितना है 49, 49 में एक जोड़ेंगे तो 50/2, 2 से काटेंगे 25। तो आपको पता है भाई 50 को अगर मैं 25 से गुणा करता, 49 गुणा 25 शॉर्टकट करने के लिए, तो कितना आता 1250। और यहाँ कितना कम है ये 49 50 से एक कम, तो 25 माइनस कर देता हूँ तो कितना आएगा 1225 मल्टीप्लाई होएगा हमारा 49 गुणा 25 का। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हो। कह रहे एक 3 अंकों वाली संख्या में बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों के जोड़ के बराबर है, ठीक है भैया, तो वह इतनी गुणा है। देखिए मेरे को नहीं पता कि क्या बोल रहा है वो, मैंने क्या किया कि कोई संख्या बोल रहा है, मैंने मान ली कोई संख्या 3 अंकों की संख्या और बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों के जोड़, तो एक और एक को जो ले लेता हूँ मैं और दोनों का योग करता हूँ तो कितना आ गया 121। अगर सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ यहाँ 2 और 2 और उनका योग करता हूँ तो कितना आ गया 4, ठीक है। अगर सपोज करो 1 और 3 लेते हैं हम तो भी क्या आएगा 4। तो ये देखिए ये सब संख्या 11 से डिवाइड हो रही है या नहीं, देखो 11 1 जा 11, 11 3 जा 14। अगर इसको भी 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, इसको भी 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। इट मीन्स वो किसकी गुणा है भैया, किसकी गुणा है 11 की। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है कि वो कह रहा है 10.425 में मेरे को ऐड करना है 2 और मेरे को ऐड करना है 0.75। मैंने ऐड किया इसको तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ 7, यहाँ 7 और 4 11, यहाँ 3 और यहाँ 1, तो 13.175 आ जाएगा। वो मेरा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। वो कह रहा है हमसे कि भाई 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को क्रम बदलने से प्राप्त संख्या का योग 154 है, तो यदि अंतर 4 है तो संख्या क्या है। तो देखिए भैया मैंने बताया था जब भी अगर वो आपसे बोले योग तो वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी 11 से, और अगर अंतर बोलता तो किससे डिवाइड होती 9 से। तो योग करेंगे तो 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44। तो देखो x प्लस वाई मानता हूँ तो उसका मान कितना है मेरे पास भैया 14, और x माइनस वाई मानता हूँ अंतर, तो कितना गिवन है मेरे पास देखो 4 मैंने रख दिया, y से y कट गया तो 2x बराबर कितना आ गया भैया 18। तो x बराबर कितना आ गया 9। अगर मैं 9 यहाँ रखता हूँ, कहाँ इक्वेशन 1 में रख देता हूँ 9, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 प्लस वाई बराबर 14, ये आएगा ना। और ये 9 में इधर लेके जाऊँगा तो y का मान कितना हो जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा 5। तो पहली संख्या अगर मैं x और y मानता हूँ, x और y, तो x का मान 5 और y का मान 9, तो 59 हो गया। और अगर उसका क्रम बदलूंगा तो yx होएगा तो क्या हो जाएगा 9 5 95 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। वो थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है यहाँ पे। वो कह रहा है किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या कितनी होगी। तो देखिए मैंने मान ली भाई संख्या अपनी x, तो 3x 3 गुना दूसरी संख्या क्या है 3x/5 से कितनी अधिक है भैया 60। तो मैंने किसके इक्वल लिख दिया 60 के। 60 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 12x/5। क्यों,
ये 5 इंटू 3 कितना हो गया 15x माइनस 3x, 12 भी आएगा ना भैया, 12 बराबर 16, और 12 5 जा 60 और 5 5 जा कितने होते हैं 25, तो x का मान कितना आ गया 25, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे गाइज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वो कह रहा है दी गई संख्या 503535 में 3 के स्थानिक मतलब प्लेस वैल्यू का मान का योग कितना है। तो देखिए भैया, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने लिखा 1375, मैंने बोला भाई 5 का स्थानीय मान बताइए, तो स्थान मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग वैल्यू बदल जाती है। स्थानीय मान पूछ रहा है मेरे से वो, तो स्थानीय मान में क्या होएगा, देखो 5 का स्थानीय मान 5। अगर वो 7 का पूछता तो 7 के पीछे कितने अक्षर हैं 1, तो 70 हो जाता। अगर वो 3 का पूछता तो 3 के पीछे कितने अक्षर है 2, तो 300 हो जाता। अगर वो 1 का पूछता तो 1 के पीछे कितने अक्षर है 3, तो 3 0 ये हो जाता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे इसी क्रम में हम बात करते हैं, हमसे वो पूछ रहा है इसमें 3 के बारे में। तो 50355 की बात करते हैं। तो इस 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 1। देखो इस 3 के बाद में 1 2 3 है लेटर है, मतलब 3 अक्षर हैं, तो 3 हो जाएंगे। और इस 3 के बाद में कितने अक्षर हैं 1, तो 3 और 1 0 हो जाएगा, 30 हो गया। और इसका टोटल पूछ रहा है हमसे, तो कितना हो गया 3030, ये हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। वो कह रहे हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाई जाए। और मैंने आपको बताया था 5 अंकों की या कितने भी अंकों की छोटे छोटे बोले तो उतने ही लेटर लिखने, तो 1 2 3 4 5 लिख लिए। अब उसमें से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी घटानी है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स 9 हो जाएंगे। और उनका क्या करना है माइनस, तो 1 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ, तो 10 में से 9 गई 1, 9 में से 9 गई 0, 9 में से 9 गई 0, तो यहाँ कितना बच जाएगा भैया 9, तो 9001 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 में कह रहे हैं 2 संख्याओं का अंतर 9 है, उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है, तो संख्याएं बताइए। तो हम देखो मेरे को नहीं पता संख्या के बारे में, मैं फर्स्ट ऑप्शन ले लेता हूँ भाई। उनका अंतर कितना है, देखो 17 माइनस 8 का 9 आ रहा है, पहली कंडीशन ट्रू हो रही है। दूसरे देखते हैं 17 का वर्ग हो गया 289 और 8 का वर्ग हो गया 64। अगर मैं घटाता हूँ तो भैया ये तो 225 आ गया, जो कि नॉट पॉसिबल। तो अब क्या करते हैं हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। देखो 16 का कितना होता है 256, भाई 16 में 7 गए 9 तो आ ही रहा है, और 7 का क्या हो जाए 41 49। तो देखिए 6 में से 9 गए तो 7, और यहाँ कितना बचा भैया यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 गए 0, तो 207 बचेगा। तो 207 आना चाहिए और 207 नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप में 32 क्वेश्चन थे, वो हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। वो कह रहे एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग हमें नहीं पता। एक संख्या मान ली मैंने x और उसका व्युत्क्रम हो गया 1/x, उसका व्युत्क्रम का योग उसके व्युत्क्रम के अंतर, उनके व्युत्क्रम के अंतर का कितना है भैया 3 गुना है, तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स होएगा 3x माइनस 3 में x हो जाएगा। ठीक है भैया, देखो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। वो कह रहा है x + 1/x इज इक्वल टू क्या है 3x माइनस क्या भैया 3x माइनस 3/x। ठीक है, x की एक तरफ और 1/x वाली एक तरफ, तो 3x में से x जाएगा भैया तो 2x और 1/x प्लस 1/x होएगा, ये हो जाएगा।
तो देखिए मैं यहाँ पे x एलसीएम लूँगा तो ये 3 और 1 जुड़ के कितना बन जाएगा 4 बराबर 2 और अपॉन में 2x ये हो जाएगा। ठीक है भैया, 2 दूनी 4 और ये 2 इसके गुणा में जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 और x बराबर क्या हो जाएगा रूट में 2। और जब भी रूट में वैल्यू हो तो किसकी होती है प्लस माइनस दोनों के होती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस का रूट 2। तो गाइस देखिए हमारा क्या आ जाएगा प्लस माइनस में रूट 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में ये हमारा प्लस माइनस का रूट 2 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लाइक तो कर दीजिए। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।